नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। बलरामपुर पुलिस कस्टडी में गुरुचरण मंडल की संदिग्ध हत्या पर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इससे लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि साई सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। मैनपाट की घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि मजदूर संदीप को हत्या कर दफना दिया गया और फिर उस स्थान पर टंकी का निर्माण कराया गया। सूरजपुर में पुलिस हिरासत में हुई गुरुचरण मंडल की मौत ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को सबले बढ़िया कहा जाता था, लेकिन अब इसे अपराध के गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार कर जनता के विश्वास को पुनः बहाल करना चाहिए। वहीं अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने इसे एक अत्यंत मार्मिक घटना बताते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार है और चाहे दोषी कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि न्याय हो सके। सरगुजा से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बलरामपुर की घटना के संदर्भ में ये प्रदेश सरकार विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है। कहीं पुलिस की कस्टडी में निर्दोष आदमी अपनी आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहीं पुलिस वाले के घर वालों की हत्या हो जा रही है, कहीं थाना जल जा रहा है, कहीं एसपी ऑफिस जल जा रहा है। इसी घटनाक्रम में हमारे बलरामपुर में जो घटना हुई वो भी इतनी ज्यादा आश्चर्यजनक घटना है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी चली गई उसने रिपोर्ट किया रहा है, और यदि उसके परिजन उसके खिलाफ उस महिला के परिजन शंका व्यक्त कुछ भी कर रहे हैं, तो पुलिस वाले इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित कर दिए, इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित कर दिए, उसके परिवार को, माता पिता को, इतना ज्यादा कि वो कस्टडी में सुसाइड कर ले रहा है। इतनी असंवेदनशीलता भाजपा सरकार में, जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके हैं, और इनको होश भी नहीं आ रहा है। इनके ना मुख्यमंत्री का इस संबंध में कोई बयान आता है, ना तो इनके होम मिनिस्टर का कोई बयान आता है, किसी का भी कोई इतना कोई मतलब इनको बहुत ही सामान्य सब बातें लग रही है। लोगों की जान चली जा रही है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति फैली हुई है, और इन लोगों को किसी कान में जू तक नहीं रेंग रही। ये सुशासन सुशासन का गाना गाते रहते हैं। यही है सुशासन। और यदि ऐसी सुशासन है जहाँ पे लोगों का, जहाँ पुलिस अधिकारी पीटे जा रहे हैं, जहाँ सामान्य आदमी का जीवन मुहाल होता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, नशे की हालत बढ़ते जा रही है, और ये सुशासन का ढोंग पीट रहे हैं, तो भगवत शासन से जल्दी से मुक्ति मिले, हम तो यही चाहेंगे। और शायद आम जनता भी अब धीरे धीरे ये महसूस कर लिया है महसूस जनता ने कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि साल भी नहीं पूरा हुआ और इनका सुशासन यह है कि पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति फैली हुई है। में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी उदयपुर के पेड़ के कटाई के संदर्भ में आए थे। 4 दिन बीता नहीं कि उनको फिर से आना पड़ा। यहाँ इसी संभाग में बलरामपुर जिले में एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि पुलिस के अभिरक्षा में एक शासकीय कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था, दैनिक वेतन भोगी, उसको इतना ज्यादा पुलिस ने प्रताड़ित किया था कि उसने सुसाइड कर लिया। उसी की जांच के सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी आज बलरामपुर जिले में आए हुए हैं। बलरामपुर की ये घटना बहुत दुखद है। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में उसको पीट पीट के मार डाला गया है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। कल दीपक बैज जी आए, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, तो जाके वे एफआईआर होती है। ऐसे आपको बताऊं मैं, ये कोई घटना एक ही नहीं है, पूरा सरगुजा में, इवन पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं चोरी, डकैती, मारपीट, चाकूबाजी, आपने इतना कभी आसान छत्तीसगढ़ को नहीं देखा होगा, कभी आपने नहीं देखा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ नहीं, अपराधगढ़ के नाम से जाना जाने लगा है। और बहुत सोचनीय विषय है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग तो अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बलरामपुर के साथ साथ आप जोड़ के देखें तो अपराधी की घटना इतनी बढ़ गई है कि सीतापुर में एक श्रमिक को मार डाला जाता है, उसके ऊपर टंकी का निर्माण कर दिया जाता है। ये तो पहले बार सुनने में आ रहा है कि इस तरह से होता है। सूरजपुर की घटना आप देख लीजिए, उसी तरह का है। डकैती हो जाता है आपके रामानुजगंज में,
अब हमारे लखनपुर में भी चोरी हो रहा है, अंबिकापुर में तो आए दिन लगातार चोरी हो रहे हैं, लगातार। दो पहिया वाहन की कहें क्या, पूरा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। और जो आम नागरिक है, सहमा हुआ है, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है यहाँ। ये सब देखते हुए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, ताकि ये प्रदेश शांति का प्रदेश था और शांति के प्रदेश के नाम से जाना जाना चाहिए। का आरोप बेबुनियाद है। माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में, माननीय राम विचार नेताम जी के सरकार में जो भी अपराध तो होते हैं, लेकिन तत्काल अपराधियों को पुलिस पकड़कर जेल में पहुंचा रही है और अपराध पे अंकुश लगा रही है। उसमें जो भी अपराध हुआ है, पुलिस अभिरक्षा में कहिए या बाहर कहिए, जो भी दोषी होगा उसमें उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम। मृतक के प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं। उनके परिवार को ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। जहां तक किसी का भी मौत चाहे किसी भी रूप में हो, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हमारे उस क्षेत्र के विधायक मंत्री रामविचार नेताम जी भी कल आए थे। उन्होंने भी कहा है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन गुरुदत्त मंडल जो मृतक है, उसके साले का खुद का आरोप है कि जो पत्नी उसकी गायब हुई है उसमें मृतक का ही हाथ था। तो संदेहास्पद स्थिति है। जांच के बाद निष्कर्ष होगा और जो भी दोषी होगा मैं भी मांग करूंगा कि उसके ऊपर